आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें कुश्ते इश्क मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, इमाम अहले सुन्नत भी कहा जाता है और दो कौमी नजरिया का अजीम अलमबरदार भी कहा जाता है, काफिला सालार इश्क रसूल भी कहा जाता है, वो इमाम अहमद रजा खान फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मुजद्दिदाना शान अता फरमाई कि आप जिस दौर में तशरीफ लाए उस वक़्त दीनी अक़दार पर और दीनी तशरीहात पर जो गर्द बिदात की पड़ चुकी थी उसको हटाकर दीन को नए सिरे से ताज़ा किया। जिस शख्सियत ने उसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंग आज़ादी से एक साल पहले 1857 जंग आज़ादी का साल है। आला हजरत की पैदाइश 14 जून 1856 को हिंदुस्तान के एक मोहल्ला बरेली के अंदर हुई। बरेली के कालिम दीन हजरत मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके घर में एक ऐसा बच्चा खोलता है कि जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान मजीद नाजरा मुकम्मल कर लिया। 6 साल की उम्र के अंदर बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुदल्लल खिताब किया। 8 साल की उम्र के अंदर एक हिंदी आलिम ने, दरसे निजामी में हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती है हिदायतुन नव, उसकी अरबी जुबान के अंदर आला हजरत ने 8 साल की उम्र में उसकी शरह लिखी। 14 साल की उम्र के अंदर आला हजरत ने पहला फतवा रज़ात के मसले पर जारी किया और अपने वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया। तो आपने फरमाया, बेटा मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे तुझ पर कामिल एतमाद है। 14 साल की उम्र में मसनद इफ्ता पर जो बैठकर फतवा जारी कर रहा है और 6 साल की उम्र के अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुदल्लल खिताब कर रहा है। 4 साल की उम्र में कुरान का नाजरा मुकम्मल कर रहा है। 8 साल की उम्र के अंदर अरबी जुबान में एक किताब की शरह लिख रहा है। वो बच्चा जिसने अपनी जहानत से, अपनी फतानत से, अपने तदब्बुर से, अपनी हिकमत से, कुव्वत हाफिजा से आलम को वर्ते हैरत में डाल दिया, उसे दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया तो ये वो वक्त था कि जब मुगलिया दौर का सूरज गुरूब हो चुका था। मुसलमान अपनी बका के लिए अंग्रेजों के रहमो करम पर थे। ये तो सियासी हालात थे, मजहबी हालात क्या थे कि आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर के अंदर मौजूद थे, उस दौर के अंदर एक तरफ से सदा आती है कि नबी बड़े भाई की तरह होता है, माज़अल्लाह इससे बढ़कर कोई हैसियत नहीं। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी का जो इल्म है वो चौपायों और जानवरों की तरह माज़अल्लाह होता है। एक तरफ से आवाज आती है कि जो नबी या अली है वो मजबूर बांस है, उनको किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। और इसी जमाने के अंदर कादियानियत का स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। कादियानियों को लॉन्च करने के लिए इसी दौर के अंदर स्टेज भी, बेस भी, बुनियाद भी तैयार हो रही है। इस सारे हालात के अंदर वो शख्सियत जो फ्रंट लाइन पर आकर कि जब हिंदुस्तान के चौकों चौराहों के अंदर अज़मत रसूल की चादर को लटकाकर पाश पाश किया जा रहा था, शख्सियत जिसने सीना तान कर इन बदमज़हबों को ललकार कर कहा कि तुम मुझे गालियां दे दो, मेरे आका को कुछ ना कहो, और फिर उसने ऐलान किया कि तुम मेरा सीना चीर कर मेरे दिल के 2 टुकड़े करो। एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज लिखे होंगे। इस शख्सियत को आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आज 100 से जायद अरसा गुजर गया और सदी से जायद अरसा आला हजरत के विसाल को गुजर चुका। आज 25 सफर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं,
पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत इमाम अहमद रजा का उर्स मनाया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत की खिदमत को खिराज तासीम पेश किया गया। वजह क्या है कि 100 साल से जायद का अरसा गुजर चुका, तालीमात रजा जिंदा है, फिक्र रजा जिंदा है, पैगाम रजा जिंदा है, मिशन रजा जिंदा है। वजह क्या है? उसको इमाम अहमद रजा ने खुद बयान किया। आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हूं, एक फानूस है, चिराग है जिसे मैं जलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ लोग फूंक मारकर उसको बुझा देते हैं जो बदमजहब थे, जिन्हें इमाम अहमद रजा की फिक्र से इख्तिलाफ था, वो उस चिराग को फूंक मारकर बुझा देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं वो चिराग जला नहीं सकता, सामने मस्जिद है घर के सामने, उसके दरवाजे से एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत जलवागर हुई और उन्होंने आकर फरमाया अहमद रजा अब इस चिराग को मैं जलाऊंगा, जब मैं जलाऊंगा तो क़यामत तक कोई बुझा नहीं सकता। ये चिराग जिस शख्सियत ने जलाया जो इमाम अहमद रजा के हाथ में है, वो चिराग जलाने वाले आला हजरत फरमाते हैं वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। सरकार ने खुद उस चिराग को जलाया और जलाकर फरमाया अहमद रजा अब इसे क़यामत तक कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, आज किसी ने इमाम अहमद रजा को बिदअती कहा, किसी ने मुशरिक कहा, किसी ने नासबी कहा, किसी ने तफसीलिया कहा, किसी ने खारजी कहा, किसी ने राफसी कहा, लेकिन सदी का अरसा गुजर गया, अहमद रजा की फिक्र भी जिंदा है, तालीम जिंदा है, पैगाम जिंदा है। उसकी वजह यह है जिसकी शम्मा को खुद रसूलुल्लाह ने फिरोजा किया हो, उसे क़यामत तक बुझा कौन सकता है? वो शम्मा इमाम अहमद रजा की शम्मा है। इमाम अहमद रजा किस शख्सियत का नाम है? मैं बात आसान कर रहा हूं इसलिए कि जो यहां अवामुन्नास मौजूद है उनको समझ आए, तारुफ हो जाए कि आला हजरत किस शख्सियत का नाम है। जदीद तहकीक के मुताबिक 150 से जायद उलूम, बोले ना सुभान अल्लाह, ये भी आला हजरत की करामत है। 150 से जायद उलूम आला हजरत के एक सीने के अंदर, इनमें से 56 उलूम वो हैं जो इमाम अहमद रजा ने किसी से पढ़े नहीं, किसी से सीखे नहीं। उसमें इमाम अहमद रजा का अपना कोई उस्ताद नहीं, यहां तक इल्म वरासत जो पढ़ के भी कई लोगों को नहीं आता, इमाम अहमद रजा ने किसी से नहीं पढ़ा। अपनी खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर 56 उलूम ऐसे हैं जो इमाम अहमद रजा ने बगैर उस्ताद के सीखे। इनके अंदर हदीस है, तफसीर है, फिका है, जुग्राफिया है, तारीख है, साइंसी उलूम है, रियासी है, इल्म अर्दियात है, फल्कियात है। 150 से जायद उलूम जिस एक सीने में जमा है उसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आला हजरत का विसाल हुआ, सदरुल अफाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको मुरादाबाद तार भेजा गया कि मुरादाबाद के अंदर ऐलान करे कि आला हजरत का विसाल हो गया, कल जुम्मे की नमाज के बाद आला हजरत का जनाजा अदा किया जाएगा। तवज्जो फरमाओगे, आला हजरत का जनाजा होगा। अब मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तुलबा की एक जमात को भेजा, टांगे पर स्पीकर लगाकर मुरादाबाद के बाजार में ऐलान हो रहा है कि बरेली वाले इमाम अहमद रजा का विसाल हो गया, कल नमाज जुम्मा के बाद जनाजा होगा। ये तांगा जिस वक्त मुरादाबाद की शाही मस्जिद के करीब से गुजरा तो शाही मस्जिद के जो खतीब थे, मुदर्रिस थे, वो देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते थे, तुलबा को सबक पढ़ा रहे हैं। जब आवाज सुनी मदम सी तो एक तालिब इल्म से कहा जाओ बाजार में सुनकर आओ ऐलान क्या हो रहा है। वो तालिब इल्म बाजार में गया, बाजार से ऐलान सुनकर आया तो खुशी से उछलता हुआ आया। उसने कहा उस्ताद जी मुबारक हो, किस बात की? वो बरेली वाले अहमद रजा जो हम पर कुफर के फतवे लगाते थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, खुशी की बात है। अब वो देवबंद मसले के आलिम दीन वो अपने शागिर्द से कहते हैं
अगर बरेली के अहमद रजा दुनिया से चले गए तो ये खुशी का मौका नहीं, रोने का मकाम है। कहा उस्ताद जी आप भी कहा, इसलिए कि आज मगरिब के सामने हम सीना तान कर कहते थे कि आलम इस्लाम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके एक सीने में अल्लाह ने कई उलूम को इकट्ठा किया है, चाहे वो दीनी उलूम हो, दुनियावी हो, असरी हो, साइंसी हो। एक सीने में अल्लाह ने सारे उलूम को इकट्ठा किया। आलम मगरिब सवाल करता था वो कौन शख्सियत है, तो देवबंद मसलक के आलिम कहते हैं हम बरेली के इमाम अहमद रजा को पेश किया करते थे। अजमत वो है जिसकी गवाही गैर भी दे, दुश्मन भी जहां बोलकर गवाही दे, ये अजमत होती है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी 150 उलूम जिसके सीने में है, 1200 किताबें जिसने लिखी हैं, उसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अब आला हजरत की कुल जिंदगी को देखिए, जो जाहिरी जिंदगी उन्होंने, उम्र जो उनकी, जो जाहिरी जिंदगी गुजारी, तवज्जो फरमाएंगे आप, और उनकी किताबों की तादाद को देखिए। जाहिरी जिंदगी को आला हजरत की विलादत से लेकर विसाल तक उनकी उम्र को और किताबों की तादाद को जब देखा जाता है तो नतीजा निकलता है कि इमाम अहमद रजा हर 5 घंटे बाद नई किताब उम्मत को दे रहे हैं। हर 5 घंटे बाद वो मुफस्सिर ऐसा कि जो कुरान की तफसीर करने लगे, सूरह वद्दुहा की तफसीर बयान करना शुरू की तो 6 घंटे गुजर गए, और जब उस तफसीर को कागज पर लिखा तो 600 सफ़हात पर सूरह वद्दुहा की तफसीर लिखी। वो मुहद्दिस ऐसा कि जब इमाम अहमद रजा हदीस बयान करते हैं तो सुनने वाले कहते हैं कि बरेली वाले की जुबान पर जिसके लफ्ज होते हैं, निगाहें उसके जमाल पर होती हैं, सामने चेहरा उसका होता है, और एक हदीस को बयान करने के लिए 50 कुतुब अहदीस इमाम अहमद रजा के सामने है। वो फकीह ऐसा कि उलमा इस बात को समझेंगे कि सारे मुफ्तियान किराम फुकहा ने अपने फतावा के अंदर, फिकी कुतुब के अंदर लिखा कि जिनसे जमीन से कौन सी चीज है जिससे तयम्मुम कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। सब ने लिखा 84 की सूरतें हैं, 84 चीजें हैं जिनसे जमीन से, जिनसे वजू हो सकता है, तयम्मुम हो सकता है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने, आपने फरमाया 84 नहीं 108 चीजें हैं जिनसे तयम्मुम हो सकता है। अब ये खाली ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि 108 चीजों से तयम्मुम हो सकता है, नहीं, आपने साबित किया किस इल्म की रोशनी में, जिसको जियोलॉजी कहा जाता है, इल्म अर्दियात। इल्म अर्दियात की रोशनी में इमाम अहमद रजा ने साबित किया कि 84 चीजें नहीं, 108 चीजें जमीन की जिन्स से हैं, जिनसे तयम्मुम हो सकता है। हो सकता है बात मुश्किल हो तो मैं और आसान करता हूं, जिसको इल्म तौकीद कहा जाता है, औकात का इल्म, इल्म तौकीद। नमाज फजर आला हजरत ने पढ़ाई तो किरात लंबी हो गई, सलाम फेरा तो बाद लोगों को शक हुआ कि सूरज तुलू हो गया है, फजर का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन वो इल्म तौकीद के ऐसा माहिर कि इमाम अहमद रजा ने लोगों को परेशान देखा कि परेशान है कि शायद तुलुए आफ्ताब हो गया, फजर का वक्त खत्म हो गया, किरात लंबी हो गई है। आला हजरत ने सलाम फेर कर घड़ी नहीं देखी, आपने आसमान की तरफ देखा, देखकर फरमाया 2 मिनट 48 सेकंड अब भी बाकी है। इसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है, जिसने अकीदा तौहीद का दर्स भी दिया, अकीदा रिसालत पर पहरा भी दिया, जिसका इल्मी मकाम यह है, हज़रात गिरामी कदर आला हज़रत के सामने जिक्र हुआ कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी मशीनें इजाद हो गई, घंटों का काम मिनटों के अंदर, मिनटों का काम सेकंड्स के अंदर हो जाता है। जिक्र करने वाला एक सैयद ज़ादा है जिसे हजरत शाह हिदायत रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उन्होंने आला हजरत से कहा, जनाब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी मशीनें इजाद हो गई। आला हजरत ने फरमाया, शाह जी फकीर कोल भी एक मशीन है। सुभान अल्लाह कहेंगे, फकीर कोल भी एक मशीन है। शाह जी ने सवाल किया, जनाब उस मशीन का क्या फंक्शन है
जो आपके पास है। आला हजरत फरमाते हैं उस मशीन का फंक्शन ये है, उसमें जो सवाल डालो फारसी जुबान में हो तो उस मशीन से जवाब फारसी जुबान में आएगा, हिंदी जुबान में सवाल हो तो जवाब हिंदी जुबान में आएगा, सवाल अंग्रेजी में हो तो जवाब अंग्रेजी में, सवाल अरबी में हो तो जवाब अरबी में, सवाल तफसीर से हो तो जवाब तफासीर की रोशनी में, सवाल इल्म हदीस से मुताल्लिक हो तो जवाब उसूल हदीस की रोशनी में, सवाल फिका से मुताल्लिक हो तो जवाब कुतुब फिका की रोशनी में आता है। जो सवाल उस मशीन में डालो फौरन जवाब आता है। हजरत शाह हिदायत रसूल कादरी ने अर्ज के हुजूर मशीन मैनू भी दिखाओ। आला हजरत ने अपना गरेबान खोला, अपना सीना सामने किया, फरमाया शाह जी ये है वो मशीन, इसमें जो सवाल डालो जिस जुबान में जिस फन से मुताल्लिक जिस इल्म से मुताल्लिक सवाल हो फौरन जवाब आएगा। उस मशीन को सीना इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और अगर यहां उलमा तशरीफ फरमा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला आला अल्लाह सलामती दे आपको। तवज्जो इधर आता आपकी। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हरमैन तय्यबैन के सफर पर हैं। वहां बदमज़हबों ने शरीफ मक्का, गवर्नर मक्का, अमीर मक्का उसके कान भरे, बरेली से कालिम आया है, बिद्दती है, मुशरिक है, वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित करता है। वो कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म हासिल है। ये 5 सवाल हैं। शरीफ मक्का ने कहा जेड़ी तुहानू तकलीफ है वो दसो। कहा ये 5 सवाल हैं, इसका जवाब उस अहमद रजा से लो जो हिंदुस्तान से आया है। आला हजरत को बुलाया, 5 सवाल सामने रखे गए। आपने फरमाया कि मैं अपने देश में नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान जाकर जवाब दूंगा। बदमज़हबों ने कहा नहीं, अहमद रजा जब तक जवाब नहीं दोगे मक्के की सरजमीन नहीं छोड़ने देंगे। बुखार की हालत के अंदर ना कोई कुतुब है, ना लाइब्रेरी, ना किताबों का अंबार, अपना देश भी नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, बरेली नहीं है, आला हजरत मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। बदमज़हबों ने कहा जाने नहीं देंगे जब तक इन 5 सवालों का जवाब नहीं दोगे। नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित मानते हो, साबित करोगे। सरकार को गैब का इल्म कैसे है? आला हजरत फरमाते मुझे बुखार भी था। तो सन तवज्जो फरमानी है, वैसे नहीं आज कायनात की गली गली रजा के नगमों से गूंज रही, बुखार भी था। आला हजरत फरमाते मैंने कलम कागज पकड़ा, मताफ में चला गया, कोई किताब नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई कुतुब खाना नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कलम कागज पकड़ा, मताफ में बैठ गया। बुखार की हालत के अंदर 8 घंटे के अंदर बरेली के इमाम ने अरबी जुबान के अंदर अद-दौलतुल मक्किया लिखकर सरकार के इल्म गैब को साबित करके अमीर मक्का के सामने रखा। वो किताब को पढ़ता था और बदमज़हबों से कह रहा था तुम कहते हो मुशरिक है, बिद्दती है, अल्लाह की कसम इसके रसूल वो है जो बरेली के अहमद रजा के कलम से बोल रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो फरमाएं, कुतुब मदीना आज ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते मैंने आला हजरत से सवाल किया, आपने 8 घंटे के अंदर ये किताब लिखी कैसे? अरबी जुबान के अंदर है कि हिंदी आलिम किताब लिख रहा है, और ना कोई लाइब्रेरी ना कुतुब खाना, और मताफ में बैठकर लिखी, अरबी जुबान में लिखी, बुखार की हालत में लिखी, 8 घंटे में लिखी। काश कि मैं वो किताब साथ लाता और आपको ज़ियारत करवाता उस किताब की। कितनी ज़ख़ीम किताब लिखी। तो कुतुब मदीना लाज ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपने सवाल किया हुजूर तुसा लिखी किस तरह? जवाब सुनेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने कलम कागज लिया और मैं मताफ में जाकर बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने बैठ गया।
सोचने लगा बात का आगाज कहां से करूं, शुरू कहां से करूं, आगाज कहां से करूं, इब्तिदा किस बात से करूं। आला हजरत फरमाते हैं मैंने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खुला, जलवाए जाना को मैंने देखा, जाने जाना का दीदार मैंने किया। सरकार के एक हाथ में मौला अली का हाथ है और दूसरे हाथ में गौसुल वरा का हाथ है। नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के दरवाजे से जलवा फरमा हुए, आपने फरमाया अहमद रजा लिखना शुरू कर, लिखना शुरू कर। अब दौलतुल मक्किया सरकार के इल्मे गैब पर फरमाया अहमद रजा आज लिखेगा तू, लिखवाएगा खुद इमामुल अंबिया। नारा रिसालत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत एक शायर भी थे, अभी हमारे नकीब महफिल भाई कह रहे थे आज एरे गैरे नथु खैरे शायर आले सुन्नत बने हुए हैं। शेरों से नासबियत की बू, राफजियत की बू, खारजियत की बू, तफजीलियत की बू। ना तो एक तरफ रह गए, जो अशार लिखे जाते हैं उनमें बाद औकात न लिखने वाले को समझ आती है न पढ़ने वाले को समझ आती है, वो कुफ्र या कलिमात बकते हैं। आला हजरत कहते हैं नात लिखना तलवार की धार पे चलना है, आसान नहीं है, तलवार की धार पे चलना है। क्यों? फरमाया नात लिखते हुए अगर आगे बढ़ो तो बात उलूहियत तक चली जाती है, पीछे हटो तो तनकीसे रिसालत का शायबा है, पीछे हटो तो तनकीसे रिसालत का शायबा है, आगे बढ़ो तो बात उलूहियत तक जाती है। फरमाया नात लिखना आसान नहीं, तलवार की धार पे चलना है। और फिर आला हजरत ने नात लिखी कैसे? हमारे यहां शायर कलम कागज पकड़ते हैं, एक शेर लिखा नहीं, काफिया रदीफ मिला, कागज फोल्ड किया, टोकरी में फेंक दिया, फिर गजल का एक शेर लिखा, नहीं बात बनी, 2 दिन लग गए, एक गजल लिखी, एक नज्म लिखी। आला हजरत से सवाल हुआ कि आप कैसे शेर लिखते हैं? तवज्जो है थोड़ी, आप शेर कैसे लिखते हैं? आला हजरत फरमाते हैं मैं कलम कागज पकड़कर सोचता नहीं हूं कि पूरा पूरा दिन लगाकर एक कलाम लिखता हूं। आला हजरत फरमाते हैं मुझे जब भी जाने जाना की याद तड़पाती है, जब भी शेरे नबी की याद तड़पाती है, आला हजरत फरमाते हैं मुझे लिखने में सोचना नहीं पड़ता, मुझे जब भी सरकार की याद तड़पाती है बेसाख्ता मेरी जुबान से नात के शेर जारी हो जाते हैं। आपका ज़ौक़ हो तो चंद मिसालें अर्ज करूं। आला हजरत को शहरे जाने जाना की याद तड़पाई। मैं अभी मदीना शरीफ से आया हूं, चंद दिन हुए हैं, 2-4 दिन ही, तो मदीना तैयबा की गलियों में नगमाते रज़ा गूंजते हैं। जो यहां नहीं मानते वो वहां भी जालियों के सामने कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लफ्ज उनकी जुबान पर भी इमाम अहमद रजा के आते हैं। आला हजरत को शहर नबी की याद में तड़पाया। कहते हैं वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और मैं इंतहाई अदब से उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, मैं तो ये भी अर्ज किया करता हूं, ए फिक्र रजा के बागियों, जो फिक्र रजा से यार फिरते हैं वो भी दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कभी वो ईरानी टुकड़ों को तलाश करते हैं, कभी नजद के टुकड़ों को तलाश करते हैं, फिक्र रजा का बागी भी दर बदर ही फिरता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने जो कलाम लिखा, उस कलाम के अंदर हजरत हसन बिन साबित का रंग भी नजर आएगा, हजरत काब बिन जुहैर का रंग भी नजर आएगा, अब्दुल्ला इब्न रवाहा का रंग भी नजर आएगा, और उस शायरी के अंदर यूं लगेगा कि लिखने वाले की जात में वैसे करनी की रूह का जलवा भी है।
मौलाना जामी का मोहब्बत और इश्क भी बोल रहा है और मौलाना रूमी का जलाल भी बोल रहा है। इमाम अहमद रजा मवाजा शरीफ के सामने खड़े हैं, इस्तिगासा पेश किया जा रहा है। कहने वाले ने कहा, अहमद रजा पता है कहां खड़े हैं? यहां से नहीं मांगा जाता। जिस तरह आज कहते हैं कि मुंह किबले की तरफ कर लो, जालियों की तरफ मुंह नहीं करना, मुंह किबले की तरफ कर लो। इसका जवाब इमाम मालिक ने दिया था। इमाम मालिक ने इसका जवाब हारून रशीद को दिया था। फरमाया, जब हारून रशीद ने पूछा इमाम मालिक से, मुंह इधर करना ये किबले आल, फरमाया तेरे मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने इनको वसीला बनाया, तुझे क्या मसला है? तुझे क्या मसला है? तो आला हजरत जालियों के सामने खड़े हैं, बड़ी तवज्जो नाल सुनना। इस्तिगासा पेश किया तो किसी कहने वाले ने कहा, अहमद रजा गैरुल्लाह से नहीं मांगा जाता। कहने वाला मुतव्वा जानता नहीं था बात किससे कर रहा हूं। आला हजरत ने उसको अकली दलाइल नहीं दिए, नकली दलाइल नहीं दिए, और उनकी ज़हनी सतह भी इतनी नहीं है कि दलाइल में उससे बात की जाए। जब उसने कहा कि यहां से नहीं मांगा जाता, गैरुल्लाह से सवाल नहीं करते, तो आला हजरत ने कहा मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। इनू कहने ने रगड़ा दर रगड़ा। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार ने न ला है न हाजत अगर की है, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और यही इमाम अहमद रजा ख्याल आता है कि मैदान हशर कायम होगा, माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, हर एक दूसरे से नवाकिफ ना आशना होगा। जहन को झटक कर इमाम अहमद रजा अपनी जात से कहते हैं, ए अहमद रजा तू परेशान क्यों है? वो भी तो वहां होंगे जिनके सर पर शफात कुबरा का ताज है, वो भी तो वहां होंगे। इसलिए मैदान हशर की हशर सामानियों से तू परेशान ना हो। फिर आला हजरत के शेर सुनिए, कहते हैं, सुनते हैं कि माशर में, तवज्जो है जरा था, सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। अब यहां कहा कि घर उनकी रसाई है, तो फौरन कहा मतला में ये शक क्या था? घर उनकी रसाई है, मतला में ये शक क्या था? वल्ला रजा वल्ला, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। और यही इमाम अहमद रजा शरी हुदूद के अंदर रहते हुए एक ऐसा शेर आपने लिखा जहां न शरीयत मुतहरा का दामन हाथ से छूटता हुआ नजर आता है, नाला हजरत की कल्बी कैफियत को बयान करने में कोई नक्स नजर आता है। तवज्जो है थोड़ी? आज कह रहे गैरे शायर अहले सुन्नत कलाम पढ़ो तो कभी राफजियत की, कभी नासबियत की, कभी तफजीलियत की, कभी खारजियत की बू, कभी बात कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, कभी कुफरिया कलेमात जुबान से निकले। आला हजरत फरमाते हैं, तलवार की धार पे चलना है, और इस धार पे चलते हुए आला हजरत ने कितने इख्तियात वाला शेर लिखा। आप मवाजा शरीफ के सामने खड़े हैं और सामने खड़े होकर कहते हैं, पेशे नजर वो नो बहार और सजदे को दिल है बेकरार। दिल कहता है कि सजदे में गिर जाए। पेशे नजर वो नो बहार और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। ये इमाम अहमद रजा का कलम है, जिससे निकलने वाले हर शेर के पीछे कुरान की आयत भी नजर आती है, रसूलुल्लाह का फरमान भी नजर आता है। फिर आला हजरत फाज़िल बरेलवी जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत इश्क। मेरे लिए बाबा जी की दाद ही काफी है। तवज्जो है जरा आपकी? तीसरा पहलू इमाम अहमद रजा की जात का, जो एक इल्जाम आला हजरत की जात पर
क्या आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले बैत की बात नहीं करते? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अगर सदियों बाद नबी अलैहिस्सलाम के खून का इतना हया करते हैं तो उन्हें जाते रसूल का कितना हया और अदब होगा। सदियों बाद बरेली शहर के अंदर सफर करने के लिए सवारी मंगवाई गई। वाकया आपने बारहा मर्तबा सुना। सिर्फ एक दर्स और पैगाम देना है, सवारी मंगवाई गई। और उस दौर के अंदर पालकियों में सफर होता था, जिसको दो मजदूर उठाते थे। सफर करने वालों उस पालकी में, डोली नुमा पालकी के अंदर बैठता था। आला हजरत पालकी में बैठे, सफर शुरू हुआ। आवाज दी इमाम अहमद रजा ने, फरमाया पालकी नीचे रख दो। पालकी नीचे रख दी गई। आपने सवाल किया, फरमाया ये बताओ कि तुम मजदूरों में से सैयद ज़ादा कौन है? सैयद ज़ादा कौन है? औलादे रसूल कौन है? एक मजदूर ने हामते कामते कहा, जनाब मजदूरन या ज़ाता नहीं पूछिया जानिया, आप काम लें। फरमाया नहीं, मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है। बताओ तुम में सैयद ज़ादा कौन है? मैं उस वक्त तक सफर जारी नहीं करूंगा जब तक तुम में से वजाहत न हो जाए कि सैयद कौन है। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की खुशबू महसूस हो रही है। एक मजदूर ने कहा, जनाब मैं सादात से हूं। निस्बत की गैरत का तकाजा था कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज न करूं, तो मजदूरी कर रहा हूं, पालकी उठाता हूं। वक्त का इमाम 150 उलूम जिसके सीने में है, और उस जमाने के अंदर उस जैसा मुफस्सिर कोई नहीं, मुहद्दिस कोई नहीं, फकीह कोई नहीं, साइंसी उलूम में महारत रखने वाला कोई नहीं। वो 150 उलूम के अंदर महारत रखने वाला इमाम अहमद रजा पालकी से नीचे उतरे और दस्तार सर से उतार कर उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दी। आप भी ये रावसी कहें कि हम आले बैत का मोहब्बत सिखाएंगे और सादात का अदब सिखाएंगे, हम तुमसे सीखेंगे सादात की मोहब्बत। तुमसे आले बैत और सादात की मोहब्बत तब सीखे जब हमारे पास इमाम अहमद रजा मौजूद न हो। दस्तार कदमों में आ गई। आले रसूल सैयद ज़ादा कहता है, हुजूर मैंने माफ कर दिया। फरमाया ऐसे नहीं, अहमद रजा का कल्ब तब मुतमईन होगा, तू सवारी में बैठेगा, अहमद रजा तेरी सवारी उठाएगा। अहमद रजा के कंधों पर तेरी सवारी होगी। अगर कल नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये शिकवा किया, ए अहमद रजा क्या मेरी औलाद के कंधे तुझे उठाने के लिए बने थे? मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर सदियों बाद जिस इमाम अहमद रजा को खूने रसूल का इतना हया है, उस इमाम अहमद रजा को ज़ाते रसूल का कितना हया होगा? नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। की जिल्द 29वीं उलमा मौजूद है, अल्लाह करे आप बात समझे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आसान करके। आज जो लोग आला हजरत पर नस्बियत के फतवे जड़ते हैं, आला हजरत ने फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में लिखा कि जब मौला अली और हजरत मुआविया का इकट्ठा जिक्र होगा, तवज्जो है तो अड़ी कोई ना, मौला अली और हजरत मुआविया का इकट्ठा जिक्र होगा तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि हजरत मुआविया के नाम के साथ अमीर का लफ्ज नहीं आएगा। अमीर का लफ्ज नहीं आएगा। क्यों? फरमाया क्योंकि जब मौला अली और हजरत मुआविया का इकट्ठा जिक्र होगा तो उस वक्त हजरत मुआविया के अमीर मौला अली जुल मुर्तजा होंगे, इसलिए इधर अमीर का लफ्ज नहीं आएगा। एक बात। अगली बात, आला हजरत फरमाते हैं जब मौला हैदर कर्रार और हजरत अमीर मुआविया के फजाइल का तकाबुल होगा तो हजरत मौला अली मुर्तजा की फजीलतें फरमाया सातों आसमानों पर, और मौला अली के मुकाबले में हजरत अमीर मुआविया के फजाइल फरमाया वो तख्त सरा में 7 जमीनें नीचे, और हजरत अमीर मुआविया के फजाइल के मुकाबले में मौला अली के फजाइल। आला हजरत कहते हैं अगर हजरत अमीर मुआविया की तरफ से बर्क रफ्तार घोड़ा, बिजली की तरह दौड़ने वाला घोड़ा
दौड़ता रहे हजरत अमीर मुआविया के फजाइल से मौला अली के फजाइल की तरफ दौड़ता रहे, तो वो क़यामत तक मौला अली के फजाइल की करते राह को भी नहीं पा सकता। या अली जिंदा। फरमाया जब मौला अली से तकाबुल हो तो अमीर का लफ्ज नहीं, फजाइल मौला अली के सातों आसमानों पर, हजरत अमीर मुआविया के फजाइल तख्त सरा में। बरेली वाले का अगला जुमला सुनिए, अद्दी गल करके नहीं जान देंगे, आधी बात करके अपना मुद्दा बयान करके अकीदे की बात जहां वजात हो रही है वो बात छोड़कर नहीं जाने देंगे। अगला जुमला इमाम अहमद रजा का, फरमाया अगर हजरत अमीर मुआविया का तकाबुल गैरे से आपसे हो तो फिर हजरत अमीर मुआविया के फजाइल सातों आसमानों ऊपर और गैरे से आबी के फजाइल तख्त सरा में है। कोई गैरे से आबी लाख साल भी इबादत करे, मुआविया के कदमों से लगने वाले मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकता। कैसी एतदाल वाली तालीम है। और यही इमाम अहमद रजा फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब सैयदा पाक का जिक्र करते हैं, लफ्ज सुनोगे सुभान अल्लाह, आपने कहना मैं बात को समझ रहा हूं। फरमाते हैं हजरत बतूल, बोलो ना सुभान अल्लाह, अदब एहतराम के सांचे में ढल के कहे सुभान अल्लाह। हजरत बतूल जिगर पारा रसूल, खातून जहां, बानुए जिना, जन्नत की मलिका, बानुए जिना, सैयदतुन निसा, फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यहां सैयदा पाक का जिक्र हो गया, आगे सैयदा के दोनों शहजादों का जिक्र हो रहा है। लफ्ज सुनेंगे, आला हजरत फरमाते हैं दोनों जहां की आकाजादी, काश के आज के लफ्जी समझें। तुम आले बैत की मोहब्बत सिखाओगे तब सिखाओ ना जब हमारे पास अहमद रजा ना हो। दोनों जहां की आकाजादी के शहजादे, अर्श की आंख के दोनों तारे, चरखे सियादत के महपारे, बागे ततहीर के प्यारे फूल, दोनों कुर्रत ऐने रसूल, इमामैन, करीमैन, सईदैन, शहीदैन, तकीयैन, नकीयैन, नय्यरैन, ताहिरैन, अबू मोहम्मद हसन, अबू अब्दुल्ला हुसैन। मैं आज जामिया निजामिया में हाजिर था दिन, मैंने वहां भी ये बात की, आपसे भी अर्ज करता हूं, आप तवज्जो फरमाएंगे। ये जो आज आले बैत की मोहब्बत का लेबल लगाकर सहाबा पर तान करते हैं, आला हजरत की जात को तकलीफ देते रहते हैं, इल्जामात लगाते हैं, मैं अर्ज करता हूं तुम 10 दफा मर के भी दोबारा हो ना। आला हजरत ने ये जो शेर आले बैत की शान में लिखे, इनका मिसल लिख कर ले आओ। पहले तो तन्हाई में बैठ के सोचो कि बरेली वाले ने लिखा क्या है। फरमाते हैं पारहाए सुहुफ, पारहाए सुहुफ, गुंजा आए कुदुस, आहले बैते नबुव्वत पे, सारे बोले ना, आहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। अगला जुमला, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खबीर, उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। ये बरेली वाले के कलम से अहले बैत की शान बयान हो रही है। आइए हज़रात बात को समेटते हैं। फिक्र रजा क्या है कि इमाम अहमद रजा फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नाम है अकीदे की गैरत का, मसलक की गैरत का। आपने अपने मसलक का सौदा नहीं किया। आज हम देख रहे हैं, मादरत से अर्ज कर रहा हूं, आज हम देख रहे हैं एक खतीब साहब कल फिक्र रजा की बात करते हैं, इस कदर बदअकीदगी तेजी से आ रही है, अगले दिन वो इस सहाबा पे तान कर रहा होता है। फिक्र रजा पे माल इकट्ठा कर लिया, कोठियां बन गई, गाड़ियां बन गई, आज वो फिक्र रजा का बागी हो गया। मैं तफसील में नहीं जाता, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं
कल तक जो खतीबुल असर कहलाते थे, कल तक जो शमशीर आला हजरत कहलाते थे, कल तक जो हुज्जतुल इस्लाम कहलाते थे, फिर वो फिक्र रज़ाक से किस तरह बागी हुए और फिर अहले सुन्नत के हां किस तरह वो तन्हाई का शिकार हुए। क्योंकि सुन्नी वो है कि उसका पीर भी कोई बात करे तो उसे फिक्र रज़ा के पैमाने पे तोला जाएगा, फिक्र मुजद्दिद अल-फिसानी के पैमाने पे तोला जाएगा, फिक्र गौसुल बरा के पैमाने पे तोला जाएगा, दाता अली उजवेरी के फिक्र के पैमाने पे तोला जाएगा। क्या उसकी फिक्र इन अकाबिरीन की फिक्र से टकराती तो नहीं है? आला हजरत ने अपनी मसलक का सौदा नहीं किया, अकीदे की गैरत का सौदा नहीं किया। और इमाम अहमद रजा इमाम भी गैरतमंदों का है, गैरत से आरी कोई बंदा उसको ज़ेब भी नहीं देता वो इमाम अहमद रजा का नाम ले। आला हजरत से सदरुल फाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत तुसी थोड़ा हाथ होला कर लो, आप किताबें लिखते हैं, किताबों में आप बदमज़हबों के खिलाफ लिखते हैं, तो वो बदमज़हब जब किताबों में अपने खिलाफ पढ़ते हैं तो वो आपकी किताबों को उठाकर जमीन पर मारते हैं कि यह अहमद रजा ने हमारे बारे में क्या लिखा है, तो आप कलम थोड़ा हल्का कर ले। आला हजरत ने फरमाया सैयद साहब ये तो कलम है, मैं चाहता था अहमद रजा के हाथ में तलवार होती, इन गुस्ताखों की गर्दनें उड़ा देता। मलफूजात शरीफ के अंदर आला हजरत ने लिखा, फरमाया बताओ ये शिद्दत है कि कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली दे तो तुम बर्दाश्त नहीं करते, कोई नबी अलैहिस्सलाम की जात को बके तो किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सुन्नियत की पहचान है। यह भी बात लोगों को परेशानी है कि हम बरेलवी नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि हम बरेलवी नहीं हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, अल्लाह करे आप समझें, क्या हर सुन्नियत का दावा करने वाला सुन्नी कहलाएगा? वरना तो हर मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है सुन्नत वल जमात, तो हर सुन्नियत, आज राफसी भी कहते हैं हम सुन्नी हैं, नासबी कहते हैं हम सुन्नी हैं, तफसीलिये खारजिये कहते हैं हम सुन्नी हैं, तो क्या हर एक सुन्नियत का दावा करने वाला सुन्नी कहलाएगा? नहीं, जो खालिस सुन्नी है, खालिस सुन्नी, इस दौर में उसकी पहचान लफ्ज़ बरेलवी है। आला हजरत की जात पैमाना है, फर्क होगा। पक्का ठक्का सुन्नी कौन है? इमाम अहमद रजा की जात पैमाना है। आप तवज्जो फरमाएंगे, अल्लामा सैयद मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जज़ायर से, अरब आलिम दीन है, अल जज़ायर से ताल्लुक है और हरम मक्का के अंदर हदीस का दर्स देते हैं। तवज्जो है तो हरम मक्का में हदीस का दर्स देते हैं। अल्लामा सैयद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जज़ायर से ताल्लुक, हरम मक्का के शेखुल हदीस। उनसे किसी ने सवाल किया कि आप कैसे फर्क करते हैं कि ये सुन्नी है, ये बदमज़हब है, ये सुन्नी है, ये बदमज़हब है, कैसे फर्क करते हैं? मैंने थोड़ी तवज्जो चाहिए। उन्होंने कहा जब कोई हिंदुस्तान से बंदा आता है ना, हम उससे पूछते हैं अहमद रजा को जानते हो? अगर उसका चेहरा बिगड़ जाए और वो कहे मैं अहमद रजा को नहीं जानता, तो हम कहते हैं बदमज़हब है। अगर इमाम अहमद रजा का नाम सुनकर चेहरा खिल उठे और वो कहे हाँ मैं अहमद रजा को जानता हूं, जिसने हिंद के अंदर इश्क रसूल के जाम घोल घोल कर पिलाए हैं, अकीदे की गैरत सिखाई है, वो कहे कि मैं अहमद रजा को जानता हूं, तो हम कहते हैं पक्का सुन्नी है। इसलिए आज हर सुन्नियत का दावा करने वाला सुन्नी नहीं है। खालिस सुन्नियत की पहचान लफ्ज़ बरेलवी से होगी। वो इमाम अहमद रजा की जात कसौटी है, उनकी फिक्र पर परखा जाएगा। जो फिक्र रजा पे पूरा उतरता है उसे सुन्नी कहा जाएगा। अब इसमें आखिरी बात सुन ले, मैं यहां बात समेट रहा हूं। मेरी बातें अगर किसी दोस्त को नागवार गुजर रही हैं तो ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे बाद में पूछिएगा मैं गलत कह रहा हूं या कोई शिद्दत पसंदी मेरी गुफ्तगू से आपने समझी। मैं वो बात कर रहा हूं जो इस दौर में समझना जरूरी है।
वरना आज का सुन्नी कल रफसी बन जाएगा, आज का सुन्नी कल खारजी बनेगा अगर वो फिक्र रजा को पढ़ेगा नहीं, रजा का दामन नहीं पकड़ेगा, उसके अकीदे के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा की गैरत क्या है? आला हजरत फरमाते मैं अहले अरब की बड़ी ताजीम करता हूं, सऊदी नहीं, सऊदी और है, अरब और है। आला हजरत कहते हैं जो अहले अरब है, खालिस अरब, मैं उनकी बड़ी ताजीम करता हूं क्योंकि वो सरकार के देश से ताल्लुक रखते हैं। आला हजरत आप भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात होती रहती है मदीना शरीफ में, खालिस जो अहले अरब है उनमें एक बुजुर्ग जिनसे अक्सर हमारी मुलाकात होती है, वो नाम नहीं बताते, वो कहते हैं मद्दाह हबीब मेरा नाम है, और वो सहाबा की औलाद से हैं और वो किबलतैन के करीब कहीं उनकी रिहाइश है। खालिस अरब, उनकी जुबान से भी पता चलता है ये मदीने का रहने वाला, उनके अखलाक से पता चलता है, अकीदे से पता चलता है। आला हजरत फरमाते हैं जो खालिस अहले अरब है मैं उनकी बड़ी ताजीम करता था। आला हजरत फरमाते हैं एक दिन एक शख्स आया जो लगता अहले अरब से था, दिल ने चाहा कि उठकर इसका इस्तेकबाल करूं, अकीदत और एहतराम में खड़ा हूं, सरकार के देश से ताल्लुक रखता है। आला हजरत फरमाते हैं दिल से आवाज आई नहीं, नहीं। फरमाया मैं चाहता था खड़ा हो जाऊं, दिल ने कहा नहीं। आला हजरत फरमाते हैं दिल के कहने पर बैठ गया, दिल ने कहा बंदा ठीक नहीं है। जब वो आदमी करीब आया तो उसकी गुफ्तगू से आला हजरत फरमाते मैंने अंदाजा लगाया कि यह अहले अरब से नहीं है, बदअकीदा बदमज़हब आदमी था। तवज्जो मुझे आपकी चाहिए और यही तरीका आज हर सुन्नी को होना चाहिए। आला हजरत कहते हैं दिल ने कहा कि ये बदमज़हब है। जब वो बंदा बदमज़हब गुफ्तगू करके अपना आप जाहिर करके चला गया तो आला हजरत ने अपने सीने पे हाथ मारा, फरमाया शाबाश कल्बे अहमद रजा, शाबाश, शाबाश कल्बे अहमद रजा, शाबाश, तुझे इसलिए शाबाश कि एक मोमिन का दिल ऐसा ही होना चाहिए, कोई बदमज़हब सरकार की जात से बेगाना करने वाला मीलों दूर से आ रहा हो तो दिल से आवाज आए, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। अल्लाह करे हमारे दिल भी कल्बे अहमद रजा जैसे हो जाए, कोई बदमज़हब करीब आए तो दिल से आवाज आए कि बंदा सरकार की जात से बेगाना करने वाला है। दुआ कीजिए रहे सुन्नी, आमीन कहे न सारे, रहे सुन्नी, जिए सुन्नी, मरे सुन्नी, उठे सुन्नी। बरेली वाले ने कहा आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना।